पंजाब में स्मोक का जोर टूट गया। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में आज से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, AQI 338 रिकॉर्ड। लाहौर का दूसरा नंबर। कुछ देर कबल शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 देखा गया। पेशावर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे, जबकि कराची चौथे नंबर पर। पंजाब भर में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं 4 दिन के दौरान दर्जनों भट्टे और सन्नती यूनिट्स मिसमार किए गए। सेफ सिटी कैमरों से ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों की निगरानी की जा रही है। आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह रहेगी। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो स्मोक से निजात मिलेगी। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। नेक्टा की बहाली, फौजी कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर इतफाक। आर्मी चीफ का मुल्की सलामती को लाहिक हर खतरे के खात्मे के अज़्म और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। हुकूमत की अमन व इस्तेहकाम के इक़दामात की भरपूर हिमायत। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एपेक्स कमेटी का कसीरुल जहती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुतहिद सियासी आवाज़ और मरबूत कौमी बयानिए पर जोर। सियासी जमातों में इतफाक़ राय और मुकम्मल हमआहंगी इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम की कामयाबी के लिए नागुज़ीर करार। एपेक्स कमेटी में इतफाक़ किया गया कि इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम के लिए सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी इतफाक़ राय ज़रूरी है। जामे हिकमत अमली में सफारती, सियासी, मालूमाती, इंटेलिजेंस, इक्तसादी और अस्करी कोशिशें शामिल होंगी। बलूचिस्तान में कालादम, BLA, BLF, BRAS और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ फौजी ऑपरेशन होगा। हुकूमत और इदारों के दरमियान करीबी ताउन के लिए इजला की सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटियां कायम करने का फैसला। तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहम है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम हो और सियासी इस्तेहकाम हो। सूबों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को मंजूर करवाने में वफाक की पूरी मदद की। पाकिस्तान की जो मईशत है वो आप सबकी काविश, मेहनत और सिंसियरिटी ऑफ पर्पस से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। और इसमें यकीनन आप सबका, वफाक का, सूबों का, इंस्टीट्यूशंस का, आर्मी चीफ का, सबका इसमें बेपनाह रोल है। हर बार यहाँ कोई ना कोई धरना होता है। सोचना होगा क्या ये मुल्की मफाद में है। फैसला करना होगा धरने दें या फिर तरक्की के मीनार खड़े कर लें। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। चारों वज़राए आला ने IMF प्रोग्राम के लिए किरदार अदा किया। दुआ है ये मुल्की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। दहशत गर्दी सबसे बड़ा चैलेंज है, खात्मा करना होगा। मुल्क की सिक्योरिटी में रुकावट बनने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। आईन पाकिस्तान सब पर मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। गवर्नर्स में मौजूद खामियों को रोज़ाना अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा दहशत गर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशत गर्दी के नासूर से लड़ना है। वज़ीर आज़म का चीनी की फ़रोख्त पर टैक्स चोरी रोकने का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए शुगर मिलों में कैमरे नस्ब करने का फैसला। FBR, FIA और IB को मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा शुगर क्रशिंग सीज़न शुरू हो रहा है। शुगर मिल्स और डीलर से GST की 100% वसूली यकीनी बनाई जाए। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला नासिर बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का दौरा दोनों ममालिक को करीब लाने में मदद देगा। पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं।
हुकूमत ने मौसम सरमा में 3 माह के लिए बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफ से 26 रुपये फी यूनिट चार्ज किए जाएंगे। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए 25% तक इजाफा बिजली इस्तेमाल करना होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC ने विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज का इतला 200 यूनिट से ज़ायद घरेलू, जनरल और तिजारती कनेक्शन पर होगा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर नया टैरिफ चार्ज होगा। विंटर पैकेज का इतला ग्रीन और ख़राब मीटरों पर नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने पैकेज में तोसी की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पैकेज में कोई सब्सिडी नहीं, बिजली की असल पैदावारी कीमत वसूल की जाएगी। 24 तारीख पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ, दूसरा हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है, तीसरा बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने तस्दीक कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी। बानी PTI ने 3 मुतालबात पर मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बानी PTI से अली अमीन और बैरिस्टर गौहर की 1.5 घंटे तवील मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुलाकात के बाद अपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक हुए। उधर मोटरवे तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर ने थाना मनामा के मुकदमे में वारंट जारी किए। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। पार्टी क़यादत सरगर्म अली अमीन गंडापुर और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रात गए मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एहतजाज की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। एहतजाज पर बात हुई या मुमकिना मुज़ाकरात पर। KP हाउस से वापसी पर सहाफ़ी का बैरिस्टर गौहर से सवाल। चेयरमैन PTI जवाब दिए बगैर चले गए। हुकूमत का PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI के 4 मुतालबात ख़याली गुब्बारे हैं। PTI एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी। हुकूमत किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए हिदायत दे रही हैं। क्या गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है? लोग खुद निकल रहे हों तो वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। 24 नवंबर को एहतजाज पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावदा का दावा। कहा, 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही, ड्रामा बंद किया जाए। फैसल वावदा की पाकिस्तानी मामलात में बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत बंद की जाए। इन्हें कहीं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आती। आफिया सिद्दीकी केस या मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर तो कोई खत नहीं लिखा गया। PTI मुल्क में अनारकी चाहती है। बुशरा बीबी ने कहा, इस्लामाबाद पर यलगार करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, तहरीक इंतशार को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशत गर्दी की जा रही है। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से शर्जील मेमन की मुलाकात। शर्जील मेमन ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर सख्त तरीन इकदाम का फैसला। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। वज़ारत दाखिला की मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। शरपसंदी करने वाले तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। इस्लामाबाद में अफगान मुहाजिरीन कैंपों की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। उधर पंजाब पुलिस ने भी एहतजाज रोकने के लिए तैयारी पकड़ ली। सूबे भर से 10,700 की नफरी। मरासले के मुताबिक पुलिस फोर्स
एंटी राइट सामान से लेस होगी। बिलावल भुट्टो हुकूमत की वादा खिलाफी पर नाराज हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं पावर शेयरिंग का मामला हाई लेवल पर जा चुका है। जब भी नून लीग से इत्तेहाद किया पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। पुरअमन एहतजाज हर जमात का सियासी हक है मगर PTI पर एतबार करना मुश्किल है। उधर गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं PTI एहतजाज मिस्ड कॉल है, लोग अपना पेट्रोल ज़ाया न करें। मुझे नहीं लगता बानी PTI वक्त से पहले ऐसा रिस्क लेंगे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में कोई इख्तलाफात नहीं। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बुशरा बीबी सिर्फ बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं, वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज बुज़दिली है। हम सियासी लोग हैं, कोई दहशतगर्द नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 24 नवंबर आइन की बालादस्ती का दिन होगा। तमाम काफिले अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हटदर्मी जारी। हाइब्रिड मॉडल के लिए बैकडोर कोशिशों से बाज न आया। ICC के भारत के बगैर इवेंट से हिचकिचाहट। मामला वोटिंग के लिए बोर्ड मेंबर्स के इजलास तक जाने का इम्कान। उधर चैंपियंस ट्रॉफी की नथिया गली अयूबिया और मरियामत सयाह सेल्फियां बनाते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी की आज कराची में मुंह दिखाई होगी। भारत खेलों पर सियासत से बाज न आया। भारत पाकिस्तान में शेड्यूल ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। मोदी सरकार का ब्लाइंड क्रिकेट को NOC देने से इनकार। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने तस्दीक कर दी। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 23 नवंबर से पाकिस्तान में शुरू होगा। कराची एयरपोर्ट से नकारा तैयारे की मुंतकली का अमल शुरू। 7 टन वजनी तैयारे को बसरिया सड़क हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। तैयारे को रवानगी से कबल धोकर साफ किया गया। 2011 से तैयारा कराची एयरपोर्ट पर नकारा खड़ा था। ज़राए के मुताबिक तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। आसमान से मोतियों की बरसात। सवात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का हुस्न दोबाला। सयाहों की बड़ी तादाद मालम जबा पहुँच गई। सयाह चेयरलिफ्ट, जिपलाइन और दीगर एडवेंचर्स का लुत्फ उठाने लगे। बच्चे मन के सच्चे, माँ बाप के दिलों की धड़कन, आंखों के तारे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं और कौम का सबसे कीमती असासा हैं। सरकारी स्कूलों में ग़ज़ाइयत का प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया है। स्कूलों की तामीर नौ और बच्चों को मयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सऊदी अरब में फुटबॉल स्टेडियम का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार। शाह सलमान स्टेडियम FIFA वर्ल्ड कप 2034 के लिए तैयार किया जाएगा। रियाद में बनने वाले स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। सऊदी अरब FIFA वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए मजबूत उम्मीदवार है। इनकलाबी शायरी के उफुक पर चमकता सितारा। अहद साज शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 40वीं बरसी। फैज़ के अशार आज भी मद्दाहों के दिलों पर नक्श।